अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाइयों, कैसे हैं आप तमाम भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आप भाइयों की? आज थोड़ा सा मैं काम की वजह से लेट हो गया भाई। वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेट हो चुका हूँ। लेकिन जल्दी जल्दी बहुत थोड़े से वक्त में आज इंशाल्लाह मैं कुछ चीज़ों पे आपके सामने बड़ी रोशनी डालूंगा और एक अहम ऐलान भी है, इस वीडियो के लास्ट में वो होगा। बात यह है कि कल की और पिछले कई दिन की वीडियोस में जो मैंने 2 नंबर आईडीज़ के हवाले से कंपनीज़ की इंतज़ामिया को पैगाम दिए हैं, तो मुझे तो यह महसूस हुआ है कि वो पैगाम एक्चुअल में कंपनीज़ की इंतज़ामिया को दिए गए थे, लेकिन उन पैगाम का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में ये आया है कि कुछ नादान हमारे कैप्टन भाई जो कि मामले को पूरी तरह समझ नहीं पाए या उस वीडियो में की गई स्पीच को, उस वीडियो में दिए गए पूरे पैगाम को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए, या उनकी समझदानी बहुत छोटी है, वो उस पैगाम को पूरी तरह समझ नहीं सकते। वो ये समझ रहे हैं कि शायद मैं कैप्टन्स को जानबूझ के बेरोज़गार करवाना चाहता हूँ। मेरी हर वीडियो में कंपनीज़ को ये पैगाम होता है कि कैप्टन्स की ओरिजिनल आईडीज़ को रीओपन किया जाए, उनको एक मौका दिया जाए। जो कि मैं इस वीडियो में भी कह रहा हूं आपके सामने कि कंपनीज करीम और उबर, जिनके ऊपर इस वक्त ऑनलाइन टैक्सी की फील्ड पे काम करने वाले 90% 95% कैप्टन का घर का किचन उनके साथ चलता है और उनका घर उस पर चलता है, तो वो उस पर काम करके अपना गुजारा करते हैं। बहरहाल डेटा बंद कर दिया मैंने। आसिफ जावेद भाई कॉल कर रहे हैं पीछे से। आसिफ भाई कोई अहम मशवरा देना चाहते होंगे। बहरहाल थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो मेरा हत्तुल इम्कान मेरी पूरी टीम की, कोटा वेलफेयर एसोसिएशन की, कहीं कभी किसी लम्हे, किसी मरले, किसी मामले पर यह कोशिश हमारी नहीं रही कि हम कैप्टन्स को बेरोज़गार करवाएं। हमने तो लॉकडाउन के पीरियड में, उस लॉकडाउन के पीरियड में जब कंपनीज अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के एक साइड पे हो गई थी, अपनी एप्लीकेशनों को स्विच ऑफ कर दिया था उन्होंने, हमने तो उस वक्त अपने आप पर अपनी जान पे खेल कर, दिन रात जाग जाग कर, नॉन स्टॉप, ईद से एक दिन पहले से, रमज़ान वाली ईद से एक दिन पहले से लेकर और एक हफ्ते बाद तक, 3 जून को जब तक कंपनीज रिज्यूम नहीं हुई थी, सर्विसेज कंपनीज की रिज्यूम नहीं हुई थी, हमने जाग जाग कर नॉन स्टॉप दोनों मोबाइलों पर एक एक हाथ से इधर से कॉल रिसीव कर रहे हैं, एक हाथ से इधर से कॉल रिसीव कर रहे हैं। जी सर कहाँ जाना है? जी कैप्टन भाई फला जगह की राइड है, आप ले जाएं। और ये इस तरह से हमने राइड दी बगैर 1 रुपया किसी से लिए हुए, किसी से 1 रुपया हमने चार्ज नहीं किया। यहाँ तक के ग्रुप में आके सब कैप्टन भाइयों ने खुद कहा कि ख्वाजा भाई दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, हम अपनी मर्जी से आपको पैसे देना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं। अगर हमने भी पैसे लेने शुरू किए तो जो दीगर ग्रुप्स काम करते हैं 10% पे, 5% पे, 25% पे और बुकिंगों को बेचते हैं, तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? वो मौका परस्त है, मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। अपने ही कैप्टन भाइयों को 50-50 हज़ार रुपये की बाहर की इस्लामाबाद तक की बुकिंगें पकड़ के और 25-25 हज़ार रुपये में बेच के अपने मामला सीधे कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं और अपने घर भर रहे हैं। सिर्फ उस बंदे को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो एक्चुअल में फील्ड पे मेहनत करने वाला शख्स है। तो हमने ये काम नहीं किया। हमने किसी को एक बुकिंग अगर किसी को पैसों के बदले में बेची हो तो वो आ जाए इस वीडियो पे और कमेंट करे आके और मुझे शनाख्त बताए कि कहाँ की बुकिंग थी, कौन सी बुकिंग थी, आपने किसको दी, किस वक्त दी और कितने पैसे आपने इस पर कमीशन लिए, वो मुझे आके यहाँ सामने बताए। हमने नहीं लिए किसी से पैसे और ना लेते हैं। जो भी बुकिंग ग्रुप में आती है वो तमाम की तमाम बुकिंग जो है वो खालिस अल्लाह पाक की रजा के लिए दी जाती हैं। आज से पहले और आज के बाद अगर किसी से चार्जेस लिए जाएं या किसी ने दिए हों तो वो आके सामने बताए। हम ये काम नहीं करते। तो हम तो कैप्टन्स को रोजगार पे लाना चाहते हैं और रोजगार पर आने वाले, पेश आने वाले जो रोजगार में मसाइल हैं उनको हल करवाना चाहते हैं, जिनकी एक सबसे बुनियादी कड़ी आईडीज का इशू है। क्यों कि कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर इतना नाकारा है करीम और उबर का कि वो मैप को फॉलो कर रहे हैं। कंपनीज राइड स्टार्ट होने के बाद आपके मैप को फॉलो करती है, लेकिन ये नहीं पता होता कंपनी को और कंपनी के उस नाकारा और बोसीदा सिस्टम और सर्वर को कि गाड़ी के अंदर जो बैठा कस्टमर है ना, वो जितनी देर राइड पे होता है वो कस्टमर के लिए माई बाप की हैसियत रखता है।
वो उस वक्त डिक्टेटर होता है कैप्टन के लिए, कि डिक्टेटर होने के बावजूद वो ये कहता है कि जैसे मैं कहूंगा वैसे करो। उस कस्टमर को कभी ये नहीं बताया गया कि कैप्टन ने जीपीएस को फॉलो करना है। उस कस्टमर को कभी ये नहीं बताया गया कि कस्टमर की अपनी मनमानी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरह कंपनी अपनी मनमानी मर्जी के मुताबिक कैप्टन को रेगुलेट करती है, इसी तरह ऑन राइट कस्टमर की पाबंदी होती है कि कस्टमर जो कहेगा वो कैप्टन को मानना पड़ता है बालत मजबूरी, क्योंकि उसके बाद आपको ने रेटिंग के लिए एक बटन उसको दिया हुआ है कि वो अपनी रेटिंग बैड कर देगा और आप फिर उसकी एक छोटी सी कंप्लेन के ऊपर कैप्टन की आईडी ब्लॉक कर देंगे। तो कैप्टन कस्टमर की बात मान के भी परेशान है और ना मान के भी परेशान है। रास्ता कस्टमर ने अपनी मर्जी से चेंज किया। अगर एक राइड बुक करके 2 पिकअप करा लिए कस्टमर ने, तो सर्वर, कंपनी का सर्वर उसको इस बात की निशानदेही दे रहा है कि कैप्टन ने जानबूझ के लंबा रास्ता ले लिया। कंपनी का सर्वर इस बात की निशानदेही दे रहा है मैप के ऊपर कंपनी के मैनेजरान को, कंपनी के ओहदेदारान को, कंपनी के देखने सुनने वालों को, जो पीछे बैठ के सिस्टम को चेक कर रहे हैं, जिनको सिस्टम हाईलाइट करके फाइलें बाहर निकाल के फेंकता है कि ये कैप्टन ने रास्ता चेंज किया। तो कैप्टन ने रास्ता क्या अपनी मर्जी से चेंज किया? आपके पास वो कौन सा निजाम है कि आपने कस्टमर से वेरिफिकेशन की, या कस्टमर को और कैप्टन को ऑनलाइन लेकर आपने कोई वेरिफिकेशन करने की कोशिश की कि क्या ये मामला जो हुआ इसमें गलती कस्टमर की है, कैप्टन की है, वहां पर फील्ड पे कोई ऐसा मसला था कि कैप्टन को मजबूरन रास्ता तब्दील करना पड़ा, वहां कहीं खुदाई हुई है, कहीं शामियाना लगा हुआ है, कहीं एहतजाज हो रहा है, कहीं किसी किस्म का कोई मामला है। अभी यहां कराची में स्टेडियम के आसपास तमाम जगह कंटेनर लगा के बुक किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं सारे जो रास्ते हैं। अब मजबूरन कैप्टन को रास्ता चेंज करना ही पड़ेगा, जबकि कंपनी का वो सिस्टम जो कौन सी दुनिया में बैठा है वो उधर बताता है कि कैप्टन ने तो फ्रॉड कर दिया, जिसकी बुनियाद पे आप कैप्टन को एडजस्टमेंट के फाइन दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे आप कैप्टन की आईडीज को ब्लॉक कर रहे हैं। मेरी कोशिश एवरी सिंगल कैप्टन अपनी जेन्युइन आईडी पे काम करे, चाहे वो करीम में करे, चाहे उबर में करे, चाहे किस कंपनी में काम करे। मेरी ख्वाहिश, मेरी कोशिश, मेरी हत्तुल इम्कान था तमाम मामला को ये करने की जो मेरी कोशिश है वो यही है कि एवरी सिंगल कैप्टन अपनी जेन्युइन आईडी पे काम करे, कोई किसी फेक आईडी पे काम ना करे। क्यों कि फेक आईडी पे कोई कैप्टन जानबूझ के काम नहीं करता, फेक आईडी पे कोई कैप्टन शौक में काम नहीं करता। 2 नंबर आईडी बनवाने के लिए किसी का डेटा कैप्टन मजबूरी में फराम करता, उसका रोजगार बंद हो चुका होता है, जो कि कंपनी के सर्वर की, कंपनी की अपनी नाजायज पॉलिसी की वजह से होता है। कान खोल के सुन ले वो लोग जो 2 नंबर आईडीज का धंधा करते हैं। मैं आपके पीछे हूं, मैं उन कैप्टन के पीछे नहीं हूं, मैं उन कैप्टन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं जो अपने ही कैप्टन भाई को 2 नंबर आईडी बना के देने में कंपनी के मुलाजमीन की मदद लेके उनसे पैसा घसीट के आप उनको 2 नंबर आईडी बना के दे रहे हैं, और नाम ये लेते हैं आप कि हम आपके हमदर्द हैं। ख्वाजा आपका हमदर्द नहीं है, आप नाम ये लेते हैं कि हम आपके हमदर्द हैं, हम आपको 2 नंबर आईडी बना रहे हैं। आप अगर कैप्टन के हमदर्द हैं तो आपको ख्वाजा की लाइन में खड़ा होना चाहिए, आगे खड़े हो जाए मेरे से आके, मैं आपके पीछे खड़े होने को तैयार हूं, लेकिन मौकिफ आपका यही होना चाहिए कि एवरी सिंगल कैप्टन अपनी ओरिजिनल आईडी पे काम करे, किसी को 2 नंबर आईडी पे काम करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन वो रास्ता आपको मुश्किल नजर आता है, उसमें आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, कि एहतजाज करना पड़ेगा, कंपनी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। आप वो रास्ता पकड़ते हैं जिसमें आपका अपना फायदा होता है। 2 नंबर आईडी बनाने वालों कान खोल के सुन लो, मैं सबके नाम भी ले सकता हूं चाहूं तो यहाँ पे, और मैं देख लूंगा उसके बाद कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, वो भी मुझे पता है मुझे क्या करना है। लेकिन अगर मैं आप लोगों का पर्दा रखता हूं ना, तो मुझे इस बात पे मजबूर ना करो। सोशल मीडिया पे आगे जो दिल चाहता है आपका हो, आओ मेरे फेसबुक के ग्रुप में करो पोस्टें, मैं आपकी पोस्टें अपने हाथ से अप्रूव करूंगा। वो पोस्टें जिनमें आपने मुझे गालियां दी होंगी, जिनमें आपने मुझे कंपनियों का गुलाम और वफादार कहा होगा, मैं अप्रूव करूंगा आपकी पोस्टें। आप जस्टिफिकेशन लेकर आओ कि कौन सी कंपनी से मैंने क्या लिया है, वो जस्टिफिकेशन लाके दो मुझे। इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, मैं तो आप लोगों पे इल्जाम लगा रहा हूं, आप लोग 2 नंबर काम कर रहे हो। गलत शनाख्ती कार्डों के ऊपर आप गलत लोगों को आईडीज बना के दे रहे हो, क्योंकि आपका पैसा बन रहा है। आप किसी की हमदर्दी में ये काम नहीं कर रहे। अगर आप हमदर्दी में काम करो तो बगैर पैसे के काम करो, मैं आपको मानूंगा आप हमदर्द हो। लेकिन जो काम पैसे के लिए किया जाएगा वो हमदर्दी नहीं होती। मैं रोजाना मेहनत करता हूं, बैठता हूं, वीडियोस बनाता हूं, दीगर मामला करता हूं, हमदर्दी है। क्यों? आप लोगों की वो ताकत नहीं है, आप लोगों की वो सकत नहीं है कि आपकी आवाज को कोई सुने। 2 नंबर लोग आप, जो दिल चाहे करो यार, आप लोग जो दिल चाहे करो, मुझे आपसे कोई सरोकार ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ उन कैप्टन की फिक्र है जो बेचारे मुझे जानते भी नहीं है,
जो बेचारे मुझे मेरे नाम से मेरी शक्ल से भी नहीं जानते, उनको पता ही नहीं ख्वाजा उमर कौन है, कोटा वेलफेयर एसोसिएशन कौन है, उनको पता ही नहीं। उनको ये पता है कि हमने करीम पे राइड एक्सेप्ट करनी है और जाके हमने अपना पैसा कमाना है। उनकी मुश्किलात का अंदाजा लगाओ, जो ना किसी कैम वाले को जानते हैं, जो किसी वेंडर को नहीं जानते, किसी फ्रेंचाइजर को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, वो आम पाकिस्तानी है, आम शहरी है हमारा, उसके साथ ज्यादती होती है कंपनी के सिस्टम की वजह से। कस्टमर राइड कैंसिल करेगा, कस्टमर से फाइन पूरा चार्ज कर लिया जाएगा, कैप्टन को 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा, राइड वेब में डाल दी जाएगी, जबकि कैप्टन एक्चुअल लोकेशन पे मौजूद है, उसके बाद भी उसको पैसे नहीं मिल रहे। बेमिसाल मिसालें हमारे पास यहाँ मजबूर है। नाफे बिन जाहिद साहब, आप तो बड़े क्वालिटी और फ्रॉड के मैनेजर बने फिरते हैं, क्या हो रहा है आपके नीचे? ये कब तक ये सब चीजें चलेंगी? मैं पैगाम आपके हवाले से दे रहा हूं, आपका अपना सिस्टम इतना घटिया है कि लोग उसको मैनिपुलेट करके 2 नंबर आईडीज बना रहे हैं और बिक रही है मार्केट में। आपके अपने फ्रेंचाइजीज के मुलाजमीन इन्वॉल्व है, जब भी बिक रही है, वरना नहीं बिक सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का करप्शन खत्म हो, आपकी कंपनी को नुकसान होना खत्म हो, बंद कर दें अपनी फ्रेंचाइजों को, तमाम की तमाम फ्रेंचाइजों को ताला लगा दें, 1 विंडो ऑपरेशन करें, कोई एक जगह खोलें और उसके ऊपर अपने काबिल भरोसा बंदे बिठाएं जो हल्फ लेके इस बात के लिए बैठेंगे हम किसी चीज को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, हम कैप्टन की वो सपोर्ट करेंगे एक्चुअल में जो उसकी करनी चाहिए। आपके फ्रेंचाइजों से धुतकार के कैप्टन को बाहर निकाल दिया जाता है। काम करना करो, नहीं तो निकलो, शाबाश। ये कौन सा तरीकेकार है? धक्के खाने के लिए नहीं है ये कैप्टन। ये कैप्टन मेहनत मजदूरी करके अपना खून पसीना एक करके आपकी कंपनी को चला रहे हैं। बात हुई आ जाएगी कि यार ये तो इतनी बातें, तो भाई बातें, ये दिल जला हुआ तो बातें कर रहा हूं मैं आप लोगों से। दूसरी बड़ी बात भाई, आप लोग करें 2 नंबर आईडीज वाले भाई, जो काम आप लोगों का दिल चाह रहा है ना, वो काम आप लोग करते रहे। मैं आप लोगों के पीछे रहूंगा इंशाल्लाह, पीछा छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों का। जिस रास्ते से आप 2 नंबर काम करने की कोशिश करेंगे, मैं आपके पीछे आऊंगा और मैं आपकी चीजें निकाल के मार्केट में हाईलाइट करूंगा। सिर्फ नाम आपका छुपा के रखूंगा, क्योंकि वो काम इदारों का है, आपको पकड़ना और आपको सजा देना वो काम इदारों का है। वो काम मैं नहीं करूंगा, वो काम इदारे खुद करेंगे, क्योंकि इदारों के पास इतनी काबिलियत हमारे इदारों के पास है कि वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बाकी रह गई बात, एक कैप्टन है बाइक वाला जी, बाइक वाले कैप्टन का मोबाइल चोरी हो जाता है और उसके मोबाइल पे जो राइड, जिस वक्त ऑन राइड था वो बाइक वाला कैप्टन, ऑन राइड उसका मोबाइल चोरी होता है, छीनता है, गन पॉइंट पे उसका मोबाइल छीन लिया जाता है। अगले दिन जाके वो फ्रेंचाइज पर जाकर वो बेचारा बताता है कि जिस वक्त मेरा मोबाइल छिना मेरी राइड स्टार्ट थी, तो मेरी राइड तो एंड कर दी जाए। उसकी राइड एंड नहीं होती, उसकी राइड एंड नहीं होती। वो राइड इतनी चलती है, इतनी चलती है कि 4 घंटे के बाद तो उसको लग जाता है बेस, 600 रुपए का बेस लग जाता है। और उसके बाद उसके 3 से 4 दिन के बाद जब वो अपना मोबाइल परचेज करता है और दोबारा अपनी आईडी को लॉगिन करता है, तो उसकी राइड वहीं चल रही है। और जब वो राइड एंड करता है तो उसको एक्स्ट्रा मिनट के 100 रुपये जो बेस से ज़्यादा लगते हैं, 80 किलोमीटर और 4 घंटे जो बेस बनता है उससे ज़्यादा जो पैसे लगते हैं वो तो बन गए 600 रुपये। 80 किलोमीटर टच करे या 4 घंटे टच करे राइड, उसके बाद वो बेस लग जाता है 600 रुपये का बाइक के ऊपर। उसके बाद उसका बिल बनता है 42,000 रुपये का। तो एक्चुअल में जो राइडें परफॉर्म हुई होती हैं करीम के प्लेटफॉर्म पर, उनको तो नहीं मिलते इतने पैसे। और उसको अर्निंग देने के बाद 13,700 रुपये उसके अकाउंट में कंपनी नेगेटिव कर देती है। जिसको सबूत चाहिए वो आ जाए मेरे पास। मेरे पास एडिटिंग का सिस्टम नहीं है, मैं आपको यहां दिखाऊं। मोबाइल में मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, इसी मोबाइल में जिससे इस वक्त वीडियो बन रही है। मुझे एडिटिंग नहीं आती। 13,784 रुपये वो बाइक वाला बेचारा कैप्टन कहां से भरेगा, मुझे ये बता दीजिए। जिसका मोबाइल छिना ऑन राइड, बजाय इसके कि उसको कंपनी की तरफ से क्लेम मिलता कि जी ऑन राइड आपका मोबाइल छिना है, जिसने कंपनी की फ्रेंचाइज पे अगले दिन जाकर हाईलाइट कराया इस बात को कि मेरा मोबाइल छिन गया, उस वक्त राइड स्टार्ट थी, मेरी राइड एंड कर दी जाए। वो राइड एंड नहीं हुई, वो चलता गया 4 दिन गुजर गया उसको मोबाइल परचेज करने में। 4 दिन के बाद जब उसने अपने रोजगार पे निकलने के लिए, अपना काम करने के लिए जब अपनी आईडी को लॉगिन किया दोबारा, तो जनाब वो 42,000 रुपये का बिल बन गया। मेरे पास तमाम स्क्रीनशॉट मौजूद हैं,
तमाम सबूत मौजूद है। कंपनी के जिस नुमाइंदे को मुझसे रब्ता करना हो 0345009009 पर रब्ता करें, मैं आपको दूंगा सबूत। उस बच्चे के साथ इंसाफ करें। एक बाइक की राइड के ऊपर 42,000 रुपए का बिल कैसे बन सकता है? अपने सिस्टम को, अपने बोसीदा और नाकारा सिस्टम को चेक करें जाके, ये कैसे बन जाता है। दूसरी बात जी, वो बच्चा तो बेरोजगार बैठा, काम नहीं कर रहा, किसी से उधार पकड़ेगा तो वो नेगेटिव भरेगा कंपनी को, तो उसके बाद वो दोबारा काम करने की पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि कंपनी तो उसका नेगेटिव क्लियर नहीं कर रही। फ्रेंचाइज पे तो धक्के खा के आ गया वो। अब कोई है कंपनी का नुमाइंदा जिसके दिल में जर्रा भर भी इंसानियत हो, तो मुझसे रब्ता करें। मैं उस राइड की आईडी देता हूं, उस कैप्टन की आईडी देता हूं, उस कैप्टन को इंसाफ दें, उस कैप्टन को मोबाइल का क्लेम दें। आप 35% 40% कटौती करते हैं, आपका फर्ज बनता है कि अपने कैप्टन का ऑन राइड छीना हुआ मोबाइल उसको वापस करें। बशीर भाई का क्लेम तो आप खा गए, अब्दुल बशीर भाई का, जिसकी बेचारे की शहादत हुई 30 नवंबर को, जिस भाई की शहादत हुई उसका क्लेम तो आप खा गए। अब बात यह है, लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, छोटी वीडियो कर रहा हूं, ज्यादा मैं दिल बिल्कुल बेजार हुआ आज, बहुत दिल बेजार हुआ है इन कंपनियों की नाजायज ज्यादतियों की वजह से। रोजाना की बुनियाद पे आईडीज ब्लॉक होने के, हर दिन रोजाना ग्रुपों में स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, फलां की आईडी ब्लॉक हो गई, फलां की आईडी ब्लॉक हो गई, फलां की टेम्पररी हो गई, फलां की परमानेंट हो गई। उबर इंतजामिया ने तो वो जिंदगी में अजाब किया हुआ कैप्टन की, ड्राइवर की, कि आपकी अपनी उबर की फ्रेंचाइजें, आपके उबर के अपने ग्रीन लाइट हब क्लोन बना के आइडिया दे रहे हैं। एक एक आईडी का 600 आइडिया मार्केट में बना के दे रहे हैं, और हकीकत में नुकसान वो उठाता है जिसकी बेचारे की ओरिजिनल आईडी होती है, कि आपके अकाउंट तो डुप्लीकेट बने में, मल्टीपल अकाउंट बने में आपके। किस तरह ये इनको मजदूरों को किस तरह से बेचारों को सहूलत मिलेगी, किस तरह इनकी ओरिजिनल आईडी ब्लॉक होंगी, वो तरीकेकार बता दे मुझे कोई। उबर इंतजामिया से मुखातिब हूं जी, गुलरेज साहब उबर में कौन से ओहदे पे मुझे नहीं मालूम। गुलरेज साहब ने 5 फरवरी की डेट दी है हमें कि 5 फरवरी को बिगो लाइव पे हम सबको लाइव लेंगे और सबकी फेस वेरिफिकेशन करने के बाद हम उनकी आईडीज खोलेंगे। अल्लाह जानता है, फ़ोन पे ही सिर्फ उनसे बात हुई है, फ़ोन के अलावा मेरी उनसे बात नहीं हुई। कॉल पे बात हुई, व्हाट्सएप पे बात हुई, और वॉइस मैसेज पे और टेक्स्ट मैसेजेस पे बात हुई। उसके अलावा ना मैंने उनको देखा, ना वो कौन है कौन नहीं है मैं नहीं जानता। लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों को डील कर रहा हूं और उबर का पाकिस्तान का तमाम एक्सेस मेरे पास है। आपके तमाम जितने कैप्टन ड्राइवर हैं जिनकी करीम की और उबर की आईडीज ब्लॉक है, वो मैं खुलवा दूंगा। मैं नहीं जानता ये गुलरेज साहब कौन है जिनके पास करीम का भी एक्सेस है और उबर का भी एक्सेस है। नाफे बिन जाहिद साहब तो नहीं खुलवा सकते, गुलरेज साहब खुलवा सकते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत है। लेकिन मैं उनकी बात पे यकीन यूं कर रहा हूं, और उनकी बात पे यकीन करके तमाम मामला को आगे क्यों बढ़ा रहा हूं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि मुझे इसमें मेरे कैप्टन का फायदा नजर आ रहा है कि सबकी ओरिजिनल आईडीज खुल जाएंगी। मैं इनका 2 नंबर आईडी से जान छुड़ाना चाहता हूं कि हर महीने किसी बेगैरत को 4,000 या 5,000 रुपए देके आईडी बनवाने पे मजबूर ना हो। और कंपनीज को ये कहूंगा, उबर को भी और करीम को भी, खुदारा अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग करे कि कोई आपके सिस्टम में घुस के 2 नंबर आईडी क्रिएट ना कर सके। और अगर कोई मार्केट में बहुत बड़ा चैंपियन बैठा है ना, तो वो सामने आए और उबर और करीम की इंतजामिया को बोले कि मैं करता हूं ये काम, तो मैं उसकी पीठ थपथपाऊंगा, मैं शाबाश दूंगा। क्योंकि आप एक बड़ी कंपनी की बड़ी आईटी टीमों को मात दे रहे हो और उनके 2 नंबर अकाउंट बना के आप मार्केट में उनके सामने बेच रहे हो धड़ल्ले के साथ, और ये कंपनियां बेबस है कि ये कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही। अब क्यों नहीं कर रही है कानूनी कार्रवाई? कि ये 2 नंबर आईडी खुद अपनी मर्जी से बिकवा रही हैं, कंपनियां इन्वॉल्व हैं, कंपनियों की फ्रेंचाइजी, दफातर, इदारे इन्वॉल्व हैं। तो ये एक दीगर बात है, इसका मुझे नहीं मालूम, ना मैं इस चीज़ों में पढ़ना चाहता हूँ। तीसरा और आखिरी मामला आज का, ये हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड है। जितने मेरे ग्रुप के मेंबर्स, वॉइस ऑफ ख्वाजा के व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा वॉइस ऑफ ख्वाजा और दीगर जो मेरा ग्रुप है 1 स्टार किंग, उसके जितने और तमाम मेंबर्स हैं, मैं उन तमाम भाइयों के लिए पैगाम दे रहा हूं कि भाई मैं आपको के व्हाट्सएप की चौकीदारी कर करके ना थक गया हूं। फला ने ये दे दिया, फला ने वो कह दिया। आप लोगों में सब्र, हिम्मत, हौसला और बर्दाश्त नहीं है। कभी कोई लेफ्ट कर रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी किसी ने अंगूठा भेज दिया, किसी ने ये भेज दिया, कभी किसी ने ये भेज दिया। ये चीज़ रिलेटेड है या नहीं है? आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हो, लेकिन आप लोगों को समझा समझा के मैं थक गया।
मेरे पास अब आप लोगों को समझाने के लिए मगज़ नहीं है। आज रात 12 बजे मैं दोनों ग्रुप ख़त्म कर दूंगा। आप लोग सब आज़ाद हैं, जिस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें जाके ग्रुप ज्वाइन करें। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं ग्रुप का एडमिन बन के उसको देखता रहूं, क्योंकि दीगर काम बहुत सारे हैं यार। आप लोगों को अब समझ ही नहीं आ रही। एक ग्रुप आप लोगों को दे दिया बातचीत करने के लिए कि जी 1 स्टार किंग में आप लोग तमाम बातचीत करें। दूसरा ग्रुप आप लोगों को दे दिया वॉइस ऑफ ख्वाजा के जी इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग वो काम की बात करें जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन वो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करती। तो मैं ऐसे कंफ्यूज भाइयों के साथ, अब ये जानबूझ के किया जा रहा है या अपने अनजाने में कर रहे हैं, मैं इस बात को समझने से कासिर हूं। तो मैं आप लोगों से माजरत चाहते हुए, खुसूसी तौर पे उन भाइयों से माजरत चाहते हुए जो बहुत लॉयल मेंबर थे, आज अफजल खान भाई और आसिफ शेख भाई, दो भाई ग्रुप से लेफ्ट करके गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो सॉलिड मेंबर थे कि जो सिवाय काम की बात की कोई बात नहीं करते थे, लेकिन वो वॉइस ऑफ ख्वाजा से परेशान होकर लेफ्ट होकर चले गए। तो मेरा आपका साथ हमेशा रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहेगा। कोई काम किसी को हो, कोई किसी का मसला हो, किसी की कोई परेशानी हो, किसी वक्त भी किसी को मेरी ज़रूरत पड़े, 24 घंटे में से मुझे कॉल करके मुझसे रब्ता कर लें, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दूंगा। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से मालिक हैं, अपनी मर्ज़ी के लिए आज़ाद हैं। इंशाल्लाह जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब ग्रुप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मेरी जिम्मेदारी में कोई ग्रुप नहीं हुआ। कोई भी बंदा कोई ग्रुप बना ले, मुझे उससे एतराज़ नहीं है। जाएँ जो जिसको ग्रुप बनाना बनाएं, मुझे ऐड करते करें, नहीं करते नहीं करें, मुझे किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। मेरा मिशन, मेरा मकसद बहुत बड़ा है। आप लोगों ने मुझे पिछले 5 दिन से व्हाट्सएप में ही उलझा के रखा हुआ है कि मेरी तवज्जो सारी वहीं रहे और मैं दीगर काम ना कर सकूँ। तो मेरे लिए कैप्टन के वो मसाइल जिनको कंपनियों से हल करवाना है वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं, बजाय इसके कि मैं व्हाट्सएप के ग्रुप को मैनेज करता फिरूँ। इसलिए आज रात 12 बजे मैं 1 स्टार किंग और वॉइस ऑफ ख्वाजा दोनों के दोनों ग्रुप ख़त्म कर रहा हूँ। किसी को कोई नाराज़गी हो, कोई शिकवा हो तो वो बिल्कुल कर सकता है, इसलिए कि उसमें वो भाई भी मौजूद हैं जो बेचारे बहुत पाबंदी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। लेकिन चंद भाइयों की वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ रहा है। और मैंने ये बात पहले कही थी कि अगर ये ग्रुप भी मैनेज नहीं हुआ तो मैं इसको भी डिलीट करके और मैं व्हाट्सएप से गायब हो जाऊँगा। अब जिसको भी मुझसे बात करनी है वो कॉल करके बात कर ले, व्हाट्सएप पर रब्ता नहीं रहेगा। ये थी बात कंपनी से। लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी हमारे इससे रिलेटेड इदारे हैं, ऑनलाइन टैक्सी से रिलेटेड, जिनके मातहत ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के मातहत आती है, कैप्टन के मसाइल पे खुसूसी तवज्जो दें और इनके मसाइल को हल करें। इसलिए कि ये कैप्टन भाई बहुत परेशान हैं। इनकी इस वक्त आमदनी का जो ज़रिया है वो इस हद तक ख़त्म हो चुका है, कम हो चुका है कि इनको बेचारों को अपने खर्चात चलाने में भी बहुत मुश्किल आ रही है। फेयर स्ट्रक्चर को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है, अभी फिर आगे 10 रुपये 12 रुपये बढ़ने की समरी भेजी गई है, लेकिन अब होता क्या है ये देखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में कुछ नए इश्यूज़ के साथ, कुछ नए मामलात के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तमाम भाइयों से दिल की गहराइयों से कोई ऐसी बात कह दी हो जो मुनासिब ना हो, उसके लिए माजरत। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जो मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, उनको हाईलाइट करेंगे और उनको हल भी करेंगे, करवाएंगे भी। तमाम भाइयों का इंशाल्लाह साथ रहेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।